सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। एंड बच्चों, आज का ये जो वीडियो है ये तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ज़रा तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हें ये पता हो कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कोई चैप्टर जिससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा हो, कोई एक ऐसा चैप्टर जिससे बहुत ही कम मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा हो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जिस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे हमारी फोकस उस पर ज़्यादा रहेगी, एंड जिससे कम नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें हमारी फोकस थोड़ी सी कम रहेगी, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। हालांकि यूनिट वाइज वेटेज तुमने ज़रूर देखी हुई होगी, यूनिट वाइज वेटेज भी यहाँ पे दे दिया है हमने। केमिकल सबस्टांसेज एंड बिहेवियर से 25 मार्क्स का क्वेश्चन, वर्ल्ड ऑफ लिविंग से 25 मार्क्स का, नेचुरल फेनोमेना से 25 मार्क्स का, अफेक्ट्स ऑफ करंट से 25 मार्क्स का और नेचुरल रिसोर्सेज से 5 मार्क्स का। ये हमें पता है, बट अभी तक तुमने ये नहीं जानी होगी कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। तो चैप्टर वाइज वेटेज अभी मैं तुमको बताने वाला हूँ, और ये कैसे बताने वाला हूँ, तो ये सीबीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई वालों ने रिलीज़ की है उसको एनालिसिस करके मैं तुमको यहाँ बताने वाला हूँ। क्वेश्चन भी मैं तुमको दिखा दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ठीक है। तुम प्रूफ के साथ भी यहाँ पे देख लोगे। एंड तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्वियसली अगर उस चैप्टर से उतने मार्क्स का क्वेश्चन है तो किसी ना किसी एक सेट में तुम्हारा उतना ही मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे सेट में जो क्वेश्चन होगा वो अलग अलग हो सकते हैं, मे बी कि चैप्टर वाइज अलग अलग हो भी सकते हैं, लेकिन एक सेट में ये पक्का है कि जो वेटेज रहेगा वो एज इट इज़ ऐसा ही रहने वाला है, जो कि अभी मैं तुमको बताने वाला हूँ, ठीक है। डिफरेंट सेट्स हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बनते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर आता है ना उसमें कम से कम तुम्हारे 3 सेट्स तो रहने ही रहने हैं। 4 भी बनाए जाते हैं, लेकिन स्कूलों में 3 सेट ही भेजा जाता है, ठीक है। तो 3 सेट में एक सेट 100% यही चैप्टर वाइज वेटेज रहेगा, और 2 सेट में मे बी डिफरेंट हो सकता है। वैसा नहीं डिफरेंट ही होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। मे बी डिफरेंट हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि डिफरेंट ही हो, ठीक है। हाई पॉसिबिलिटी है कि यही वेटेज रहेगा, क्योंकि सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर के अनुसार ही सेम उसी टाइप के ही क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बनते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एंड इस चैप्टर से तुम्हारे एग्जामिनेशन में ना 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये 4 नंबर तुम देख रहे हो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अपने किताब में हो सके, कॉपी में हो सके, कहीं भी नोट डाउन कर लो, लेकिन नोट डाउन कर लो भाई, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अब ये 4 नंबर के क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे ये भी मैं तुमको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये देख लो, इस तरह से एक क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू में रहेगा, यहाँ पे तुम देख रहे होगे, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन आना ही आना है तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा आता है। इसके बाद देख लो, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, 1 नंबर। यहाँ पर भी तुम्हारा हो गया 1 नंबर, मतलब एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड इस तरह से एक रिएक्शन टाइप वाला कौन सा ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन जो है एक पूछा जाता है 2 नंबर का। तो यहाँ पे क्या समझ में आया? 1 नंबर का 2 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन जो है तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 2, एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स में। अब इस चैप्टर से तुम्हारे एग्जामिनेशन में 10 नंबर के क्वेश्चंस भाई समझ सकते हो। तो अभी देखो मैंने क्या बताया, इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अगर तुमने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ी है या फिर थोड़ा सा कम फोकस किए हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस चैप्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना, इससे हमें ये पता चला, ठीक है। क्योंकि भाई देख रहे हो, इससे डबल, मतलब एक चैप्टर पढ़ के तुम्हारा 2 चैप्टर का काम हो रहा है, मतलब 2.5 चैप्टर का काम हो रहा है, ठीक है। डबल से भी ज़्यादा, समझ रहे हो ना, कितना ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा इसी बेसिस एंड साल्ट से पूछा जा रहा है। अब मैं तुमको अगर हम क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो ये 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। यहाँ पे ये देखो 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन तुम्हारा, सॉरी 4 नंबर का है ना, 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछा गया है, एक 3 नंबर का पूछा गया है, तो 4 3 7 तो ऐसे ही हो गया, और एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखो इस बेसिस एंड साल्ट्स का क्वेश्चन है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है, लेकिन नहीं, जब तुम इस
तो इसको पूरा पढ़ोगे ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन इसको पूरा पढ़ोगे तो ये एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा है कि वो कौन सा टाइप का रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि ये मर्जिंग क्वेश्चन है एसिड बेसिस साल्ट्स और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। ठीक है, तो लेकिन मैंने इसको एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में ही रखा हुआ है और ये तुम्हारा 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे है। तो 1 2 3 3 3 6 4 10 नंबर का क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा एसिड बेसिस एंड साल्ट से पूछा गया है। ठीक है, हालांकि ये भी क्वेश्चन जो तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये भी तुम्हारा मर्जिंग क्वेश्चन है, कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के साथ इसको मर्ज करके क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो मैंने इसको भी एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में ही रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि हमें क्या करना है कि एसिड बेसिस एंड साल्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाला है। ठीक है, देखो फ़ायदा होगा इससे। अगला हम लोग आता है चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, एंड इससे तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है यार, 6 नंबर भी कम नहीं होते हैं। एंड 6 नंबर के कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे तो देख लो। एक क्वेश्चन इस तरह से तुम्हारा 3 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, और कैसे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके लेके यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा ज़्यादा नंबर में पूछता है, 3 नंबर में यहाँ पूछा गया है। एक क्वेश्चन देखो असर्शन रीजन में यहाँ पे पूछा गया है, फिर मल्टीपल चॉइस में यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 3 6 हो गया। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारे एग्जामिनेशन में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलो, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एंड इस चैप्टर से एग्जामिनेशंस में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ये एक ही क्वेश्चन देखो, ये 5 मार्क्स में यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, ये 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ओके, चलो ये हो गया। तो यहाँ पे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया ये तो यहाँ पे तुमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर से 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, इसमें से किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये तुम अगर इसको देखो तो यहाँ पर 1 मिनट, हाँ यहाँ पर अगर तुम देखो तो 10 और 4 14, 14 6 20, 20 और 5 25 नंबर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग में। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में से सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस। एंड लाइफ प्रोसेस हमारे एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं कितने नंबर के, 10 नंबर के क्वेश्चन। भाई 10 नंबर मैटर करता है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि एसिड बेसिस एंड साल्ट से सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया, इसी तरह से लाइफ प्रोसेस से भी तुम्हारे एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अब ये 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे कैसे आने वाले हैं यहाँ पे तुम क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर ऐसे ही हो गया, एंड यहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर तुमको दिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि ये 3 नंबर का होगा। ठीक है, 3 3 6 हो गया, 3 नंबर नहीं, आई थिंक ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 हो गया, एंड ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4 हो गया, ये तुम्हारा 3 नंबर में पूछा, 4 नंबर में आएगा, 4 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 8 हो गया, और ये 2 नंबर का 10। देख लेना, यहाँ पे मैंने मार्क्स नहीं लिखा, ये या तो ये 3 नंबर और ये भी 3 नंबर का है, या तो ये 4 नंबर और ये 2 नंबर का है। ठीक है, चेक कर लेना, अगर तुमको चेक करना होगा तो CBSE के सैम्पल पेपर से ही मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से तुम्हारा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखना छूट गया, मैं शायद भूल गया हूँ, इस वजह से यहाँ पे छूट गया है, बट क्वेश्चन इसी टाइप में रहेगा। 10 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा लाइफ प्रोसेस से आने वाला है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ मिल गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, और ये 3 नंबर का है। ठीक है, अब जोड़ लो, 3 2 5 3 2 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। तो लाइफ प्रोसेस से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एग्जामिनेशंस में 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर तुम देख लो, ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 5 नंबर यहाँ पे हो गया। इसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर तुम देख सकते हो, एक ही क्वेश्चन आ रहा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से, और वो 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से कर लेना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है हियरडिटी, हियरडिटी से भी भाई 5 नंबर का, मतलब यहाँ पे जो वेटेज रखा गया है ये तीनों का सेम रखा गया है। ऑन एंड तुम्हारा जो लाइफ प्रोसेस है, ये चैप्टर भी यार बड़ा है, तो बड़ा चैप्टर है, तो इस वजह से इसका वेटेज थोड़ा सा यहाँ पे तुमको ज़्यादा दिख रहा होगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़े, आगे हम लोग बढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। अच्छा हेरिडिटी का मैंने तुम्हें क्वेश्चन नहीं बताया ना, हेरिडिटी का क्वेश्चन देख लो, ये रहा, ये तुम्हारा यहाँ पर 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, इसमें से ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर यहाँ पर ये तुम्हारा 1 नंबर का एक क्वेश्चन, और ये तुम्हारा आ जाता है 3 नंबर में। ठीक है, तो 3, 4 और 1, 5 नंबर हो गया। तो चलो आगे आ जाते हैं हम लोग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग कंप्लीट हो चुका है, 10, 5, 15, 15, 20, 15 और 5, 20, 20 और 5, 25, 25 नंबर का वर्ल्ड ऑफ लिविंग से आएगा। फिर आते हैं नेचुरल फेनोमेना, सब नेचुरल फेनोमेना। इसमें तुम्हारा 3 चैप्टर आता है। ठीक है, अच्छा इसमें 2 चैप्टर आता है, इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स में तुम्हारा 2 चैप्टर आएगा। इसमें 2 चैप्टर आता है नेचुरल फेनोमेना से। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। भाई ये भी बहुत ज़्यादा होता है 9 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड यहाँ पे क्वेश्चन तुम देख सकते हो, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। यहाँ पर ये 1 नंबर का, यहाँ पर 2 नंबर का यहाँ पे एक क्वेश्चन आने वाला है, फिर 1 नंबर का यहाँ पे एक क्वेश्चन, फिर यहाँ पे देख लो 1 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर 1 नंबर का यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबको ऐड करोगे तो वही तुम्हारा 9 मार्क्स हो जाएगा। 4, 2, 6, 7, 8 और 1, 9। तो 9 नंबर का कुछ इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से आएगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से 3 चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। एक तुम्हारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट प्रोसेस और एसिड बेसिस एंड साल्ट, क्योंकि इसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, बहुत ही कम नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा मात्र 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा, या तो हाइपरमेट्रोपिया या तो मायोपिया, यही सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसका डायग्राम भी बनाने के लिए इस तरह से आता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारा 3 नंबर का इस तरह से पूछा जाएगा। चलो इलेक्ट्रिसिटी से देखते हैं, जो कि है इफेक्ट्स ऑफ करंट्स। अच्छा यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये दोनों से मिला के, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 25, 25, 25 आराम कर दिया, नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी ना मिस्टेक हुई है। ये 25 तो होगा, ये 25 होगा, यहाँ भी 25 होगा, एंड ये दोनों से मिला के 25 नंबर का आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक हुई है, इसको सुधार लेना। ठीक है, यहाँ दोनों से मिला के नेचुरल फेनोमेना और इफेक्ट्स ऑफ करंट से मिला के तुम्हारा 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वरना यार यहाँ पे चारों रहता तो 100 नंबर तो ऐसे ही हो गया। 105 नंबर का पेपर थोड़ी होगा, 80 नंबर का ही ना पेपर होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। दोनों में 25 नहीं, बल्कि इसमें से दोनों से मिला के नेचुरल फेनोमेना और इफेक्ट्स ऑफ करंट दोनों से मिला के 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमने बता दिया। नेचुरल फेनोमेना से 9, 3, 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी से भाई 10 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी से आएगा। इलेक्ट्रिसिटी से देख लो ये 10 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, ये तुम्हारा 2 मार्क्स में आएगा, इस तरह से 3 मार्क्स में आएगा, और इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा फिर यहाँ पर एक तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आएगा। तो 5, 3, 8, 9, 10 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी से हो गया। मतलब एक चीज़ यहाँ पे तुमने ये भी समझी होगी कि इलेक्ट्रिसिटी से ना तुम लोग को MCQs क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी से MCQs में नहीं आता है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे 2 नंबर का शॉर्ट आया, 3 नंबर का वेरी शॉर्ट, मतलब वेरी शॉर्ट है, ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरह से आता है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, देख लो इस तरह का 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फ्लेमिंग का इसमें लेफ्ट हैंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोलिनॉइड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में बनते हैं। एंड लास्ट चैप्टर तुम्हारा आ जाता है, जो यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें एक ही यूनिट ही है, आवर एनवायरनमेंट, एंड इस एग्जामिनेशंस में 5 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, तो 5 नंबर का ये जो क्वेश्चन रहेगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें भी 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और ये 2 मार्क्स का है। तो 2, 3, 4, 5 नंबर यहाँ पे हो गया। तो ये सारा क्वेश्चन हमने तुमको यहाँ पर बता दिया है कि किस चैप्टर से एग्जैक्टली कितने कितने नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। इसको मैं एक बार और दिखा दूँ तो ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा मार्क्स। तुम इसको देख सकते हो कि यही सब सारे मार्क्स तुम्हारे पेपर में आएंगे। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारा एसिड बेसिस एंड साल्ट्स हो गया, लाइफ प्रोसेस हो गया, एक तुम्हारा यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिसिटी है। ये चारों से मिला के ही अकेले एग्जामिनेशंस में समझ लो कि 39 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब 50% क्वेश्चन केवल तुमको ये चार चैप्टर देकर जाएगा। तो ये 4 चैप्टर से
तुम पास मार्क्स छोड़ो 39 नंबर में अगर मान के चलो, अगर तुम 35 भी ऑब्टेन करते हो और इंटरनल असेसमेंट में अगर 20 आया तो भाई 55 नंबर तो ऐसे ही आ गया। पासिंग के लिए हमको चाहिए केवल 33 नंबर। तो पास के लिए समझ, पास से भी कितना ज़्यादा मार्क्स तुम लेकर आ जाओगे ये तुम समझ सकते हो। और पढ़ना केवल तुमको 4 चैप्टर है, ये 4 चैप्टर करके ही 50 से ज़्यादा नंबर तुम ला सकते हो। ठीक है, तो ये इसी वजह से मैंने तुमको यहाँ पे शुरू में कहा था ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो ये तुम्हारे आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अब अगर तुमको किसी भी सब्जेक्ट का नोट चाहिए होगा, चाहे वो साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने नोट्स यहाँ पे बेस्ट नोट्स में डाला हुआ है। वन शॉट लेक्चर से इंग्लिश के कुछ लेक्चर्स देख सकते हो, जो भी चैप्टर समझने होंगे वो देख सकते हो। सैम्पल क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तुम्हारे यहाँ जो पेपर तुम्हारा छप के आने वाला है वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है। इसके बाद इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि अभी मैंने डाला नहीं है बट इसमें जल्दी डाल दूंगा। तो हमारे ऐप को चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमको मिलेगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। और अगर इसी तरह से तुमको अगर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी मैंने चैप्टर वाइज वेटेज बताया, ये साइंस का बताया, अगर तुमको यही वाला साइंस या सोशल साइंस का भी चाहिए होगा तो यार कमेंट कर देना, मैं जल्दी तुमको इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुमको बतवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।